तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्मैकडाउन की शुरुआत हमें ट्रिक्स फिल्म से देखने को मिलती है, जहां पर वो रिकी सेंट को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि वो उन्हें कभी भी हरा नहीं सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर रिकी सेंट वहां पर आ जाते हैं और ट्रिक विलियम से बहस करने लगते हैं। फिर रिकी सेंट उनके फ्रेंड पे अटैक कर देते हैं और उन तीनों में ब्रॉल शुरू हो जाता है और इसी तरह ये सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें बैक स्टेज में एलेक्सा ब्लिस और टिफनी देखने को मिलती हैं, जहां पर वो एक टैग टीम मैच के बारे में बात कर रही होती हैं, क्योंकि उनका मैच जेड कारगिल की टीम के साथ होने वाला होता है। इसके बाद हमें वुमेन्स का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ एलेक्सा ब्लिस और टिफनी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ जेड कारगिल की टीम होती है। इस मैच की विनर हमें जेड कारगिल की टीम देखने को मिलती है, क्योंकि जेड कारगिल इस मैच में इंटरफेयर कर देती हैं। और मैच खत्म होने के बाद पूरी की पूरी जेड कारगिल की टीम एलेक्सा ब्लिस और टिफनी पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन वहां पर चेल्सी ग्रीन आ जाती हैं और पूरी की पूरी जेड कारगिल की टीम को मार के भगा देती हैं। इसके बाद हमें सोलो सिकोवा और टांगालोवा का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर टांगालोवा सोलो सिकोवा से साफ साफ बोलते हैं कि अब वो उनके साथ काम नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि आज से और अभी से उनके और सोलो सिकोवा के रास्ते अलग हो चुके हैं। इसके बाद हमें जेड कारगिल बैक स्टेज में निकोल्डी से बहस करते हुए दिखती हैं, जहां पर वो एक मैच की मांग करती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें आज ही की स्मैकडाउन में चेल्सी ग्रीन के साथ 1-on-1 मैच चाहिए, और निकोल्डी इस मैच के लिए हामी भी भर देते हैं और ये मैच आज की स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज कर दिया जाता है। इसके बाद हमें आर-ट्रूथ और डेविड प्रीस्ट का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर वॉकिंग राइडर्स उनका मजाक बनाते हैं और उनको चैलेंज करते हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद हमें एले नाइट का सेगमेंट देखने को मिलता है और उनको इंटरफेयर करने के लिए वहां पर सोलो सिकोवा भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें एले नाइट और सोलो सिकोवा का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर सोलो सिकोवा एले नाइट से कहते हैं, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा नफरत रोमन रेंस और उसकी ब्लड लाइन से भी करते हो। इसके बाद सोलो सिकोवा एले नाइट से कहते हैं कि अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेते हो तो मैं रोमन रेंस और उसकी ब्लड लाइन को पूरी तरह ख़त्म कर सकता हूँ। इसके बाद एले नाइट सोलो सिकोवा से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सब दोगले हो और तुम्हारी फितरत में ही धोखा है। और वो कहते हैं कि जैसे तुम आज रोमनेस की बुराई कर रहे हो, वैसे एक टाइम पे चिकावाटो भी रोमनेस की बुराई करता था, लेकिन आज वो उसी की साथ दे रहा है, और उसी तरह तुम भी एक ना एक दिन रोमनेस की ब्लड लाइन ज्वाइन कर लोगे और तुम भी उसी की तरह हो जाओगे। इतना बोलने के बाद एले नाइट रिंग छोड़ के बैक से चले जाते हैं और सोलो सिकोवा रिंग में अकेले खड़े रह जाते हैं। इसके बाद हमें ब्री बेला और पेज का टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है और वो अपना टाइटल रिटेन कर लेती हैं। इसके बाद हमें फिन बैलर और टांगालोवा का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर फिन बैलर कहते हैं कि अच्छा वो तुमने सोलो सिकोवा का साथ छोड़ दिया, और वो ये भी कहते हैं कि क्यों ना हम अपनी एक टीम बनाते हैं। तो इसका जवाब देते हुए टांगालोवा उनको साफ साफ मना कर देते हैं कि वो उनके साथ कोई भी टीम नहीं बनाने वाले हैं। इसके बाद हमें जेड कारगिल और चेल्सी ग्रीन का 1-on-1 मैच देखने को मिलता है और इस मैच में जेड कारगिल की जीत देखने को मिलती है, क्योंकि इस मैच में जेड कारगिल की जो फ्रेंड्स होती हैं और इस मैच में इंटरफेयर कर देती हैं, और जिससे चेल्सी ग्रीन का ध्यान भटक जाता है और वो आसानी से हार जाती हैं। इसके बाद हमें एनएक्सटी से न्यू डेब्यू रेसलर का मैच देखने को मिलता है और दोनों ही आपस में अच्छा मैच लड़ रही होती हैं, लेकिन उस मैच में हमें ब्लैक मुंड्रो की एंट्री देखने को मिलती है और आखिरकार आज के दिन ब्लैक मुंड्रो ने स्मैकडाउन में अपना डेब्यू कर लिया है। इसके बाद हमें सोलो सिकोवा और पावर हाउस का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर पावर हाउस सोलो सिकोवा का मजाक बना रहे होते हैं। उनसे कहते हैं कि कुछ दिन पहले तुम मुझे अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ही छोड़ दिया। इसके बाद बारी आती है स्मैकडाउन के मेन इवेंट की, जहां पर हमें कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिलती है और वो रिंग के अंदर आते हैं और अपना प्रोमो देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी हमें सैमी ज़ेन की एंट्री देखने को मिल जाती है और कोडी रोड्स सैमी ज़ेन को टारगेट करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है तुमने अपने आप को जानबूझ के इस मैच में डाला है, क्योंकि तुम इस चैंपियनशिप के पीछे पड़े हुए हो। इसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं कि अगर मैं उस मैच में रेफरी नहीं होता तो आज तुम अपनी चैंपियनशिप हार चुके होते और अभी चैंपियन द गुंथर होता। तभी हमें गुंथर की एंट्री देखने को मिलती है और गुंथर कहते हैं कि मुझे पता है सैमी ज़ेन जो कह रहा है वो सही बात है, और मैं नाइट ऑफ चैंपियन में ये चैंपियनशिप हासिल करके ही रहूँगा, और फिर उसके बाद मैं जो भी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतेगा फिर मैं उसे चैलेंज करने वाला हूँ। लेकिन तभी हमें जे उसो की एंट्री देखने को मिलती है और वो रिंग में आके गुंथर से बहस करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें रेसलमेनिया में भी हराया है और मैं फिर से तुम्हें हरा दूंगा समर स्लैम में, अगर मैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतता हूँ। इस बात से चिढ़ के गुंथर जे उसो पे अटैक कर देते हैं और चारों में ब्रॉल शुरू हो जाता है। तभी हमें एक अनोखी चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पर जे उसो कोडी रोड्स पे भी अटैक कर देते हैं
और इसी ब्रॉल के बीच हमें ओबा फेमी की एंट्री देखने को मिलती है और वो रिंग के साइड में खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी सैमी ज़ेन पे कोडी रोड्स पीछे से आके अटैक कर देते हैं। फिर हमें ओबा फेमी और कोडी रोड्स एक ही रिंग के अंदर लास्ट में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जहां पर कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप हवा में रेन कर देते हैं। और इसी के साथ आज की स्मैकडाउन यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।